आपने बहुत जगह सुना होगा, जॉब एक ट्रैप, इसे छोड़ दो, कब तक दूसरों के लिए काम करोगे, खुद का कुछ तो स्टार्ट करो। और ये सुनते ही आपको भी एक इंस्पायरिंग मोटिवेशनल फील आया होगा, राइट? आपने भी थिंक किया होगा, करेक्ट, मैं भी खुद का कुछ तो स्टार्ट करता हूँ, कब तक दूसरों के लिए काम करूँगा, मैं अपनी ड्रीम फॉलो करूँगा, मैं अपना गोल कंप्लीट करूँगा, करेक्ट? थिंक रियलिस्टिकली। ये वीडियो आप 10 सेकंड के लिए पॉज करना और खुद से एक ऑनेस्ट क्वेश्चन करना कि मैं अभी राइट नाउ जॉब छोड़ सकता हूँ। 90% या 90% से ज़्यादा पीपल को एक रिस्पॉन्स आएगा, वो होगा नहीं, तुम जॉब छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? बिकॉज हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसी के यहाँ पे ऐसे होता है कि वो जो सैलरी वाला पर्सन है उसकी अकेले की इनकम ये पूरी फैमिली की इनकम होती है। किसी का ऐसे होता है कि जो अपने छोटे भाई बहन है, कजन्स है, उनका एजुकेशन देखना होता है। किसी का ऐसे होता है कि अगर उसकी शादी हुई हो, उसकी वाइफ है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, सबका ख्याल रखना होता है, उसके EMI चालू रहते हैं। डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं हम पे, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम जॉब की सैलरी से कंप्लीट करते हैं, जॉब की सैलरी से पूरी करते हैं। और क्या होता है ना कि आप एक यूट्यूब शॉर्ट या इंस्टाग्राम रील देख लेते हो, उसके अंदर एक बंदा होता है और क्या बोल रहा होता है कि जॉब इज ट्रैप, इससे बाहर निकल जाओ, ये जॉब तुम्हें आपकी ड्रीम्स कंप्लीट करने नहीं दे रहा, आपकी गोल्स अचीव करने नहीं दे रहा, आप जो जॉब कर रहे हो वो किसी और का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए कर रहे हो। तो ये जो थिंग्स है ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत जल्दी कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और आपके माइंड में फिट हो जाता है कि आप ट्रैप में हो, ठीक है। और हमारा जो ह्यूमन माइंड है ना, वो ऐसे बना हुआ है कि उसे अगर पता चला कि हम किसी ट्रैप में हैं या किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, तो उसे कुछ भी करके उससे बाहर निकलना होता है। उसे वे नहीं पता होता, लेकिन उसको बाहर निकलना होता है। ऐसी कुछ कंडीशन आपकी बन जाती है। और इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या होता है ना, कि मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये होता है कि उनका एक रिच फ्रेंड होता है, या कोई रिच नेबर होता है, या कोई रिच रिलेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा पैसा होता है, वेल्दी होता है, तो एक अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लेता है, या वो कोई एक नया स्टार्टअप खोल लेता है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। और वो आके आपको बोलता है कि आप जो जॉब कर रहे हो ना, इससे आप रिच तो नहीं बनोगे, ठीक है। आपके एक स्पेसिफिक जो नीड्स है, डेली नीड्स जो होती हैं, वो आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। वो आपको ऐसा कुछ बोल देता है, देखो मैं सेट हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो यूट्यूब शॉर्ट, इंस्टाग्राम रील, ये रिच फ्रेंड, इनकी वजह से क्या हो जाता है ना कि आपका माइंड जॉब के रिलेटेड पूरे तरह से निगेटिव बन जाता है। आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। अगर ये इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट, या आपका रिच फ्रेंड या आपका रिच नेबर की वजह से अगर आप एक कंफ्यूजन में हो कि जॉब इज ट्रैप, तो आपके थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों क्या है ना, यहाँ से आपका एक निगेटिव रिलेशन स्टार्ट होता है आपके जॉब के साथ, बिकॉज आपने इतना कुछ निगेटिव कंज्यूम कर लिया ना। ये कुछ भी सपोर्टिव नहीं है क्या? पहली बात, ये कुछ भी सपोर्टिव नहीं है, ये सब कुछ निगेटिव है। जब आपका रिलेशन स्टार्ट होता है निगेटिव, वो भी आपके जॉब के साथ, तब क्या होता है कि आप आपके जॉब पे फोकस नहीं कर पाते, वहाँ भी आपकी ग्रो रुक गई, ठीक है। आप आपके ड्रीम्स तो फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन आपका जो जॉब चल रहा है वो भी आपका वहाँ पे ग्रो रुक जाएगी, ठीक है। तो आप बहुत रियलिस्टिक सोचो, हाँ, एकदम रियलिस्टिक सोचना है हमें। आप जिस भी कंपनी में या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, वहाँ का मैनेजर या कंपनी का ओनर या कोई भी हो, आपको ऐसे बोल रहा है क्या कि आप ड्रीम्स पे काम नहीं करोगे, आपके गोल अचीव नहीं करोगे, सिर्फ आप हमारा ही काम करोगे? नहीं, कोई भी नहीं बोल रहा, ठीक है। और ऐसे बोल भी नहीं सकते, उन्हें राइट ही नहीं है, ठीक है। आपका जो भी एक ऑफिशियल वर्किंग आवर जो होता है, उतना काम आपने कर लिया, प्रोडक्टिवली काम करके दे दिया कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है, वो टाइम आप आपके गोल अचीव करने में, ड्रीम्स कंप्लीट करने में लगा सकते हो, करेक्ट। इसमें जॉब इज ट्रैप का कुछ रिलेशन ही नहीं आता, लेकिन हम लोग ना वो नहीं सोचते, बिकॉज हमारा ह्यूमन माइंड ऐसे होता है कि वो जो जितने नेगेटिव थिंग्स होते हैं ना, उन्हें कैप्चर करते हैं। जॉब इज ए ट्रैप, हाँ ये सही है, लेकिन जो फ्री टाइम है वो मैं स्पेंड करूंगा मेरा गोल अचीव करने के लिए, वो सही नहीं है, बिकॉज वो मुझे पता ही नहीं है, ऐसे होता है, ठीक है।
हाँ, समटाइम्स ऐसे हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस एकदम ज़ीरो है। आपको सैलरी इतनी मिल रही है, उससे बहुत ज़्यादा आपको वर्कलोड है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको स्ट्रेस बहुत रहता है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, तो यहाँ पे आपको आपके गोल पे काम नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कंपनी स्विच करनी है, ऑर्गेनाइजेशन चेंज करनी है। ठीक है, फुल एकदम अच्छा सा वर्क लाइफ बैलेंस मोस्ट ऑफ टाइम कहीं पे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी है जहाँ पे आपको ठीक ठाक वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए। जैसे कि वहाँ पे काम करने के बाद आपको थोड़ा बहुत काम आपके गोल्स पे करने के लिए टाइम मिले, स्ट्रेस थोड़ा कम रहे, जो आपके गोल्स पे, आपके ड्रीम्स पे आप फोकस कर पाओ। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ना हो तो पहले एक ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन देख लेना। ठीक है, गोल पे काम करना आपकी फर्स्ट स्टेप है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक ना हो तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करके अच्छी वाली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना आपकी जीरो स्टेप है। ठीक है, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो वेल एंड गुड, आप गोल पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको चेंज करना है और उसके बाद फिर आप गोल पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि आप आपके जॉब की तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट से देखना स्टार्ट करो। ठीक है, बिकॉज क्या होगा कि आप किसी भी एक थिंग को अगर निगेटिव देखोगे ना तो आपको आउटपुट भी निगेटिव मिलता जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने जॉब को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट करो। ठीक है, वहाँ पे आपको ग्रोथ होगी, वो भी अच्छी बात है। ठीक है, बिकॉज क्यों, वो भी आपको मैं बताता हूँ। आपकी जो जॉब की सैलरी है ना, उससे आप एक एज ए टूल यूज करो। ठीक है, सैलरी से जो भी पैसा आता है, ठीक है, उसको आप एक आपके एक रिसोर्स होगा वो। ठीक है, वो कैसे, आपका जो भी गोल है, आपकी जो भी ड्रीम है, उसको अचीव करने के लिए ये पैसा आपके काम आएगा। ठीक है, आपका एक फॉर एग्जांपल आपका एक गोल है कि आपको फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है या आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में खुद का फूड बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो फंडिंग, इनिशियल फंडिंग होगी, वो कहाँ से आएगी, आपकी सैलरी से आएगी। आपको एक वेल प्लान बनाना है सेविंग्स का। ठीक है, जो भी इनिशियल फंडिंग फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो सैलरी से आपको सेविंग करके 5 लाख रुपए जुटाने हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया, फंडिंग कहाँ से मिली, आपकी जॉब की सैलरी से मिली। ठीक है, एक एग्जांपल है, आपका गोल कुछ भी हो सकता है, उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ भी स्किल चाहिए ऑनलाइन, उसके जो भी कोर्सेस मिलेंगे उसको पे करने के लिए जॉब से जो सैलरी आ रही है वहाँ से आप करोगे। ठीक है, आपको जो भी एक प्रोडक्ट बनाना है, कुछ भी करना है, कुछ स्किल डेवलप करने हैं, जहाँ पे आपको जाना है, इवेंट्स में जाना है, आपके गोल्स के रिलेटेड कुछ इवेंट्स होंगे। ठीक है, वो इवेंट्स में जाने के लिए आप पे कहाँ से कर रहे हो, आपकी जॉब की सैलरी से। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव देखना ही नहीं। जॉब इज नॉट अ ट्रैप, जॉब इज अ यूजफुल रिसोर्स, जॉब इज अ यूजफुल टूल फॉर यू टू अचीव योर गोल। करेक्ट, तो आपको वही करना है, जॉब की सैलरी को एज ए टूल यूज करना है, स्किल डेवलप करना है, खुद पे काम करना है, खुद को एडवांस बनाना है। ठीक है, इनिशियल फंडिंग में मैं आपको बोला, इनिशियल फंडिंग में आप सेविंग कर सकते हो आपके गोल के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक हम ये समझ गए कि जॉब इज नॉट अ ट्रैप, जॉब की सैलरी इज वन ऑफ द बेस्ट टूल यू हैव। करेक्ट, ठीक है, तो चलिए आगे चलते, आगे हम देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब ऐसे है कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करना है। ठीक है, खुद का कुछ स्टार्ट करना है, खुद का कुछ बड़ा अचीव करना है। ठीक है, तो इजीली तो नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, लेकिन रिस्क ऐसी नहीं लेनी कि मतलब कि मेरी आइडिया चल गई तो बिलियनियर, नहीं तो एकदम जीरो। बिकॉज अगर जीरो पे आ गए ना तो वहाँ से वापस रिकवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, मूवीज और वेब सीरीज में बहुत इजी लगता है वो, लेकिन जो हमारी रियल लाइफ है ना उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन डिफिकल्ट है, और उसका असर आपकी फैमिली पे भी पड़ेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उसमें भी वो प्रॉब्लम आएगा, उसमें भी इश्यू हो सकता है। हम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के हम हमारे ड्रीम्स फॉलो नहीं करेंगे, बिकॉज वो मतलब हमारे माइंडसेट में ही नहीं बैठता हो। करेक्ट, तो हमें क्या करना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या, देखो आप जॉब कर रहे हो, है ना, जैसे कि आपका रिच फ्रेंड था, है ना, वेल्दी फ्रेंड था या वेल्दी रिलेटिव था या वेल्दी नेबर था, उसने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया बिकॉज उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा फाइनेंशियल बैकअप है। हमारे पास नहीं है, इसलिए हम जॉब कर रहे हैं। करेक्ट, तो अब भी हम रिस्क नहीं ले सकते, हमारी फैमिली को रिस्क में नहीं डाल सकते।
तो हम क्या करेंगे, कम से कम जब भी आपको आपके गोल पे काम करना है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जॉब करते करते उस पर प्लान कर सकते हो, है ना। तो सपोज कि आपने जॉब करते करते उस पर प्लान कर लिया, आपका जो भी गोल है, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट खोलना है, फ्रीलांसिंग करनी है, कुछ भी है, ठीक है। तो अब आप उस मोमेंट पे हो कि आपके पास लगभग इनिशियल फंडिंग है, ठीक है, या आपके पास एक सेटअप रेडी हो गया है कि आप आपकी गोल पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो, और अभी आपको जॉब छोड़ना है और फुल टाइम उस पर काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है हमें, कैलकुलेटेड रिस्क का मीनिंग क्या है, आपके पास इतना सेविंग होना चाहिए कि जॉब छोड़ने के बाद विदाउट सैलरी अगर आपका जो गोल है उससे भी कुछ आपको इनकम नहीं आ रहा, तो आपकी जो फैमिली है ना, उनकी बेसिक नीड्स कम से कम 1 ईयर चलने चाहिए। बेसिक नीड्स, बहुत बेसिक नीड्स, ठीक है, उसमें कुछ रुकावट नहीं आनी चाहिए। उतना करने के बाद ही आप जॉब छोड़ सकते हो। ये भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगर आप विदाउट प्लान जॉब छोड़ोगे ना, तो ये बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं होंगे ना, तब आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा और आप आपके गोल पे काम नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। एक बार आपने 1 ईयर का बेसिक नीड्स वाला सेविंग साइड में कर लिया, तो आपका जो आप पे जो प्रेशर आने वाला है ना, वो नहीं आएगा और आप 1 ईयर आपके गोल पे बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। समझ रहे हो, ठीक है, मेक सेंस, ठीक है। तो ये करने के बाद तुम जॉब छोड़ सकते हो। अगर आप शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे हैं कि वो लोग जॉब करते करते उन्होंने आपका ब्रांड बनाया हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ फाउंडर तो ऐसे भी थे, जब वो पिच देने आए थे ना, तब भी वो जॉब करते थे, ठीक है। बिकॉज जॉब करते करते अपना ब्रांड बनाना या अपना खुद का कुछ गोल अचीव करना, ये कुछ अलग बात नहीं है, ठीक है। स्टीव जॉब ड्रॉप आउट हो गए और उन्होंने एप्पल का एम्पायर बनाया। मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट हो गए, उन्होंने मेटा का एम्पायर बनाया। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप आउट हो जाऊंगा, मैं जॉब छोड़ दूंगा फिर एम्पायर बनेगा, नहीं। हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक के लेसन्स अलग होते हैं, हर एक के चैप्टर्स अलग होते हैं, ठीक है। हम हमारा चैप्टर खुद लिखेंगे, ठीक है। तो जॉब करते करते हम भी हमारा ब्रांड बनाएंगे, 100% बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है, बिकॉज हम पे हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट समझ गए। अब एक बात है आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज ये वीडियो मैंने बनाया हुआ था ग्राउंड रियलिटी के लिए, ठीक है। एकदम रियलिस्टिक वीडियो मैंने बनाया था ये। इसमें जो भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए सभी रियलिस्टिक है, ठीक है। तो और एक पॉइंट है, वो है कि बहुत सारे रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा होगा आपने कि जॉब करके कोई वेल्दी नहीं बन सकता, और ये सही है। जॉब करके आप वेल्दी नहीं बन सकते, ठीक है। अगर आप लोअर क्लास हो तो जॉब करके आप मिडिल क्लास बन सकते हो, ठीक है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो जॉब करके आप अपर मिडिल क्लास बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप वेल्दी नहीं बन सकते, ठीक है। तो आपको वेल्दी बनना है तो इस पूरी वीडियो में जो आपने डिस्कस किया उस तरह का आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। उससे पहले जॉब नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि जॉब एक टूल है हमारे लिए, एक रिसोर्स है जो हमने अब डिस्कस किया, पॉजिटिव रिसोर्स है वो, ठीक है। तो उसके लिए भी एक प्लान बनाना पड़ेगा, वेल प्लान, 2 इयर्स 3 इयर्स चलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, बिकॉज आपने हाईवे पे देखा होगा बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो बोर्ड्स पे लिखा हुआ होता है कि दुर्घटना से देर भली, करेक्ट। थोड़ा अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन वेल प्लान से हम अचीव करेंगे, इससे फैमिली को भी टेंशन नहीं होगी, आपको भी नहीं होगी, ठीक है। और आप जिसका भी इंस्पिरेशन ले रहे हो ले लो, लेकिन उसकी लाइफ जर्नी अलग है, उसके लेसन्स अलग है, उसके लाइफ के चैप्टर्स अलग है, आपके अलग है, ठीक है। आप आपके हिसाब से चलो, ठीक है। किससे कंपेयर भी मत करो, ठीक है। बिकॉज कंपैरिजन क्या होता है ना, डिमोटिवेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए वो भी मत करो। तो ये समझ गए, वेल्दी बनना है तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक वेल प्लान के साथ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जॉब के रिलेटेड पॉजिटिव बनना है, नेगेटिव माइंडसेट को पूरी तरह से हटा देना है, आपकी लाइफ से हटा देना है, ठीक है। और विद ए कैलकुलेटेड रिस्क हमें स्टेप बाय स्टेप हमें आपके गोल के पास जाना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको एक क्लैरिटी आई होगी। आपका अभी तक जो माइंडसेट था जॉब के रिलेटेड कि मैं ट्रैप में हूँ, मैं मेरे गोल्स अचीव नहीं कर पा रहा, मैं ड्रीम्स कैसे कंप्लीट करूँगा, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत दब चुका हूँ, इसलिए मैं मेरे ड्रीम्स कुर्बान कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है ना अभी, है ना।
आई होप आपकी जो जर्नी चल रही है इसके अंदर ये वीडियो आपकी यहाँ लाइफ में बदलाव जरूर लाएगा। आप इसको फॉलो करना, धीरे धीरे फॉलो करना, ठीक है। और आपका ड्रीम, आपका गोल 100% अचीव करना। जब भी आप स्टार्ट करोगे ना आपके लाइफ में चेंज करना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो के बाद आप में कुछ चेंज आया, आपके थॉट्स क्या है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। बिकॉज आपको जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे काइंड ऑफ फीडबैक होते हैं, तो ज़रूर मुझे फीडबैक देना, ज़रूर कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसे लगा, ठीक है। दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल इसी में रहते हैं कि मैं ट्रैप में हूँ, ठीक है। वो डिमोटिवेट रहते हैं या निगेटिविटी में रहते हैं, ठीक है। आपका काम है आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करके उन्हें भी मोटिवेट करना, उन्हें भी निगेटिविटी से बाहर लाना, करेक्ट। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम भी फॉलो करना, वहाँ पे बहुत सारे टिप्स मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये भी रुकते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।